नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ संवाददाता भावना सिंह। आशा करती हूं कि मेरे सभी दर्शक स्वस्थ हाल में होंगे और आज इस स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ एक ऐसी महिला है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने खुद अपने दम पर समाज में अपनी जगह बनाई है और महिलाओं को रोजगार भी दिया है। मेरे साथ हैं आश्रिता वेलफेयर एनजीओ की फाउंडर और डायरेक्टर मिसेस सुमन तोमर। मिसेस सुमन तोमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क पर। सुमन तोमर जी, जैसे कि आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए बहुत बहुत मोस्ट वेलकम आपका। सुमन जी, सबसे पहले आपसे मेरा सीधा एक सवाल होगा, जैसे कि इस समय हालात बने हुए हैं, किसान सड़कों पर है, कभी यूथ सड़कों पर आता है, कभी कहीं पर रेप हो जाता है, तो जैसा सड़कों पर किसान है उसे लेकर के आपका क्या कहना है? मैं आप पहले टाइम इंडिया वालों का सबका धन्यवाद बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे को यहाँ स्टूडियो में बुलाया। उसके बाद मैं किसानों के लिए सिर्फ इतना बोलूँगी, चाहे किसान हो चाहे राजनीति में कोई भी हो, आप हर समस्या का समाधान है, लेकिन जहाँ राजनीति घुस जाती है वहाँ समस्या का समाधान नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि कोई भी समस्या है उसको मिल बांट के बैठ के बात को ख़त्म किया जा सकता है। तो किसानों के साथ यदि मीटिंग 7.5 घंटे चल सकती है तो क्या आप 7.5 घंटे में कोई रिजल्ट नहीं निकला? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ राजनीति वाले जो रोटी सेक रहे हैं उसको ख़त्म करें और समस्या का समाधान करें। मैं यही चाहूँगी कि किसानों को भी अपना हक मिले। नहीं, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जीएसटी की बात आती है तो उस समय रात को भी सदन को खोला जा सकता है, तो इस समय क्यों नहीं, किसानों के लिए क्यों नहीं सरकार? मैं भी यही कह रही हूँ आपसे कि किसान जब जीएसटी के लिए खोला जा सकता है तो किसानों के लिए क्यों नहीं खोला जा सकता? बात को लंबा ना करके बात को खत्म करना है। ये सिर्फ राजनीति है, सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, समस्या का समाधान कुछ नहीं हो रहा है। सुमन जी, आपका जो एनजीओ है आश्रिता एनजीओ, कोरोना काल में भी आपने घर घर जाके दाल, राशन, आटा, चावल ये सब महिलाओं में बांटा है। नन्ही नन्ही बच्चियों में सैनिटरी नैपकिन्स तक आपने उनको उपलब्ध करवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोरोना काल में आपने निःशुल्क इतनी सेवा की है, रोजगार भी दिया है। तो आपका ये एनजीओ कितने वर्षों से सेवा कर रहा है पूरे भारतवर्ष में? भावना जी, मेरा एनजीओ 5.5-6 साल हो चुके हैं उसको, और 5.5-6 साल से पहले हम लोग सिर्फ विकलांगों के लिए काम करते थे। पर जब हमने कोरोना में देखा कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो हमने कोरोना में लड़कियों को और हर बच्चे को खाना प्रोवाइड करने की कोशिश करी और बच्चों को खाना मिला। हमें पता है उनके चेहरे पर जो खुशी हमें मिली ना, वो शायद कोई नहीं दे सकता। सुमन जी, जैसे कि आपने भी बताया कि आप हैंडीक्राफ्ट के लिए काम करते हो, हैंडीक्राफ्ट वर्कर के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, सॉरी, तो क्या इसके अलावा जो आम लोग हैं उनके लिए भी आप कुछ काम करते हो? हाँ जी, मैं आम लोगों के लिए भी काम करती हूँ। जैसे बहुत से मेरे पास डाइवोर्स केस आते हैं, लोग डाइवोर्स के लिए वकील के पास जाते हैं, मैं उनका घर बचाने की कोशिश करती हूँ और उनके घर जाके 5, 6, 7, 8 जो उतनी मीटिंग होती है उतनी मीटिंग करती हूँ। उसके बाद वो घर बसता भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि एक केस मेरे पास आया था। उस केस में उनके 12 साल हो गए थे उनकी शादी को, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। उस समय तक उन्होंने डाइवोर्स के लिए नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही उस लेडी को कैंसर हुआ उन्होंने बोला कि मेरे को डाइवोर्स लेना है। हमने उनको पूरी टीम ने जाके बहुत समझाया, काउंसलिंग की। उसके बाद रिजल्ट ये है कि आज उनका हैप्पी फैमिली है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आप यूं ही लोगों की सहायता करते रहे। मैडम, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा। जैसे आपने बताया अभी डिवोर्स वाली बात बताई, अक्सर लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा बढ़ गई थी। जी, मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा इतनी बढ़ गई थी, तो उस दौरान आपने कैसे वर्क किया, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। उस समय मैंने वीडियो कॉलिंग करके ही लेडीज़ को समझाया, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, क्योंकि मैं घर पे तो जा नहीं सकती थी। वीडियो कॉलिंग कर करके ही लेडीज़ को मैंने समझाया और वो परमात्मा की इतनी आशीर्वाद रहा कि वो सभी घर अच्छी तरह से हैं। कोरोना काल में केजरीवाल जी ने कहा था कि किराएदारों को किराया माफ कर दिया जाएगा, मकान मालिकों को माफ करना है। तो इसको लेके आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगी? क्या किराया माफ करना ही सब कुछ है? देखिए भावना जी, मैं इसमें ये कहूँगी कि देखिए, कोई भी मकान मालिक यदि किराए को देता है अपना पोर्शन, तो वो भी अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाता है, ठीक है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी यदि किराए का माफ़ किया जा सकता है तो मकान मालिकों को भी देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो दोनों को देना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरी में उठाता है घर, ऐसे कोई भी ऐसे नहीं उठाता। और आजकल तो आपको भावना जी एक चीज़ और बता दूँ मैं कि मकान मालिक और किराएदारों में सबसे ज़्यादा लड़ाई हो रही है, और उसका मेन कारण ये है कि जो मोदी जी ने बोल दिया कि किराया माफ़ कर दिया जाए। चलिए, किराया माफ़ कर दिया जाए तो मकान मालिक क्या खाएगा? सोचिए जरा, सोचिए तो
कि मकान मालिक भी तो इसीलिए उठा रहा है। बहुत से मकान मालिक ऐसे हैं जो सिर्फ किराया ही खाते हैं, तो उनकी भी रोजी रोटी का क्वेश्चन बनता है। दूसरी तरफ किराएदार क्या कर रहे हैं आजकल, किराएदार बहुत सारे फ्रॉड भी कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने वो जो किराएदार जो फ्रॉड कर रहे हैं उनको एक बार ये तो सोचना चाहिए ना कि पूरी जिंदगी लगती है एक घर बनाने में, कोई आसान काम नहीं होता दिल्ली जैसे शहर में घर बनाना। हाथरस रेप कांड जो उसके बाद ने पूरे समाज को, उस हिंसा ने पूरे समाज को झंझोड़ के रख दिया, तो हाथरस कांड के बाद कितना हमारा समाज सुधरा है और कितनी बच्चियों के लिए सुरक्षित है? भावना जी, इस बात पे मैं आपको ये बोलूंगी कि एक बात बताइए, जब निर्भया केस हुआ था उसके बाद क्या कुछ रेप खत्म हुआ? नहीं। भावना के एक चीज, ये चीज इसलिए है क्योंकि बच्चे को आप संस्कार नहीं दे रहे हैं, आप बच्चों को घर परिवार से आगे नहीं निकाल रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, बच्चों को सारी सुविधाएं तो दे रहे हैं, क्या आप संस्कार दे रहे हैं बच्चों को? नहीं दे रहे आप संस्कार। लड़कों को मान सम्मान, माँ बाप की इज्जत, हर चीज सिखाइए, लड़कों को आजादी दीजिए, लेकिन लिमिट में दीजिए आजादी। लड़का लड़की सब समान है। बेटियों को भी पढ़ाएं तो बेटियों को इतना काबिल बनाएं कि वो इन चीजों से सामना कर सके इंसान। सुमन जी, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आजकल जो आपने जैसे भी बात की है कि संस्कार की बात आपने की है, आपको नहीं लगता कि नैतिक ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को? जी बिल्कुल लगता है, मुझे नैतिक ज्ञान की बहुत जरूरत है। और मीडिया को भी, मैं आप लोगों को मीडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे संस्कारों से ऊपर आती हैं, उन्हें नहा सो किया जाए तो बहुत ही बेटर है। नहीं, कुछ मीडिया चैनल्स ने या कोई भी कहे कि गोदी मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने इस तरह से उठाया, चाहे वो हाथरस केस हो या कोई भी हो, मतलब उठाया तो काफी, लेकिन उसको क्या उस तरह उस जगह तक वो पहुंच पाया जहां तक उसको जाना चाहिए था? नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? इसका मेन रीजन यही है कि मीडिया बिका हुआ है। मैं खुल के बोलना चाहती हूँ, मीडिया बिका हुआ है। मीडिया बिका होने की वजह से ही क्या जो असल टॉपिक होते हैं वो मीडिया दिखाता ही नहीं है। मैं आप टाइम इंडिया के लिए उंगली नहीं उठाऊंगी, पर हाँ असल में जितने भी मीडिया है वो सब बिके हुए हैं, मैं बोल सकती हूँ। इवन मैंने बहुत जगह देखा भी है, जब मैं पॉलिटिकल पार्टी में गई थी, फंक्शन में गई थी, तो वहाँ पे रिटर्न दे दिया जाता था कि ये बोलना है, और यही मीडिया में बोला जाता था। हाल ही में टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क की अवार्ड सेरेमनी में आपको महिला पुरस्कार से नवाजा गया, जहां आपको द्वारका विधानसभा के जो विधायक है विनय मिश्रा जी ने, उन्होंने सम्मान दिया। तो टाइम इंडिया की टीवी में आपसे ये पुरस्कार मिलके आपको कितना अच्छा लगा? टाइम इंडिया की पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे काम को सराहाया। और काम को सराहने के बाद मुझे उस अवार्ड को देख के ऐसा लगा जैसे हर लेडी को, हर लड़की को ये अवार्ड मिलना चाहिए। कभी डर के मत बैठो, जियो और जीने दो, और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम काबिल हो, हे मेरी बच्चियों, तुम सब काबिल हो। इतना करो काम, इतना संभालो कि देश का नाम रोशन हो जाए। सुमन जी, इस टाइम जो कोरोना काल चल रहा है, क्या उसके लोगों के लिए, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस समय? मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले लड़कियों की माँ बाप सबकी सम्मान करना सीखो। जब आप घर से सीखोगे, पहला विद्यालय आपका घर ही होता है, जब आप घर से सीखोगे तभी आप बाहर औरतों को रेस्पेक्ट कर पाओगे। दूसरा, अपने दिमाग को थोड़ा बिजी रखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये फैक्ट है। मैडम, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है, क्या जितना, चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे हम हो या आप, हम जितना बोलते हैं क्या उसका 5% भी कर पा रहे हैं आज के टाइम? नहीं कर पा रहे हैं, यही सच्चाई है। इसीलिए जो सच्चे लोग हैं वो भी आगे नहीं आ पा रहे हैं, और उसको भी बात को दबाया जाता है। सिर्फ जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वो सब दिखावा है और कुछ नहीं है। जो हम लोगों को ये सोच के करना चाहिए, हर परिवार में, हर घर में, हर कि हमारा देश बढ़ेगा यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की या अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी समाज की बुराइयों को दूर कर रहे हैं, तो बहुत हम आगे जा सकते हैं। किसी एक के करने से कुछ नहीं हो सकता, पूरे समाज को करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो, तभी समाज बदलेगा। सुमन जी, अब एक आखिरी सवाल चलते चलते हमारी मीडिया टीम को पता चला है कि आप पालतू जानवरों का आपको बहुत शौक है, सड़क से आप डॉग कैट्स अडॉप्ट करते हैं। वाकई तारीफजनक है कि इस कोरोना काल में भी आप सड़क से डॉग्स उठाकर अपने घर पे उनको शेल्टर दे रही हैं। बेजुबान जानवर है वो, बेजुबान, जिनको इतना मेहनती काम कर रहे हैं, जो किसी की सुन भी नहीं सकता और किसी को कुछ बता भी नहीं सकता, मतलब उनका दर्द भी ये समझ सकती है। तो ये प्यार जो जानवरों के लिए कैसे उमड़ा है? ये जानवरों के लिए मुझे बचपन से ही बहुत प्यार है। मैं शुरू से ही, बचपन से ही पालती आ रही हूँ, आज कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे इंसानों को जरूरत है खाने की कोरोना में, उसी तरह जानवरों को भी। जब लोग इंसान घर से बाहर नहीं निकल रहे तो जानवर बेचारा क्या करेगा।
तो मैं उनको घर ले आती हूँ, उनकी दवाई ये जो भी कुछ उनको जरूरत होती है वो सब दिक्कत। ये मैडम आप अपने खर्च पे करते हो या मतलब गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं, मिलती मैं है अपने आपको? खर्च पे करती हूँ, मुझे बहुत समर्थ है, मैं सामर्थ्य हूँ उस चीज में। नहीं, वो इसलिए एक्चुअली क्या है ना, आजकल ऐसा भी है कि हॉस्पिटल्स की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से ऐसे चलाया जाता है, दिया जाता है कि भाई आप जानवर के लिए तरह की योजनाएं, राशन पानी नहीं, सब कुछ मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, और ये- अपना मतलब जो मेरी इनकम होती है जो कुछ है उसमें 10% लगाती ये हूँ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने आप में इतना कुछ करना, और वो भी एक बेजुबान प्राणी, वो एक ऐसा मेरे घर जानवर पे है एक जो कैट किसी है, की मेरे बोल घर नहीं पे- सकता है। बिल्कुल, मेरे घर पे एक कैट है, डॉग मेरा भी एक्सपायर हुआ है 26 जुलाई को। अच्छा। अभी मैं नया डॉग ढूंढ रही हूँ, और उसके बाद मैं जितने स्ट्रीट डॉग है, यदि मैं चली जाती हूँ तो मेरे एक स्कूटी चलाती हूँ तो मेरे पास सारे आ जाते हैं, और उनके प्यार की कीमत कोई नहीं समझ सकता। चलिए सुमन जी, इसी के साथ आज बहुत अच्छा लगा टाइम इंडिया की स्टूडियो में आप आई, आपने हमसे बात की और अपनी एनजीओ की गतिविधियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ ये स्पेशल इंटरव्यू हम यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको हमारे ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि हमें देख रही हर एक महिला इससे प्रेरित हो और समाज में यूं ही ऐसे कार्य करे। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। टाइम इंडिया टीवी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैम।